आज जिस वातावरण में हम सब रह रहे हैं, धरती, पानी और हवा के प्रदूषण से कोई भी अनजान नहीं है। इस प्रदूषण का आपकी सेहत और भोजन दोनों पर बुरा असर पड़ा है। प्रदूषण में मौजूद जहरीले तत्वों ने जहां आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाया है, वहीं आपके भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को भी कम किया है। जबकि शरीर को इन जहरीले तत्वों से लड़ने के लिए और ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत है। पोषण की कमी और जहरीले तत्वों का वातावरण में बढ़ना आज बहुत सारी बीमारियों का कारण बन रहा है। इन समस्याओं से लड़ने के लिए हम सबको अपनी अपनी रसोई में कुछ सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि शरीर को पोषण भोजन से मिलता है और भोजन रसोई से आता है। रसोई में ऐसा क्या करें कि भोजन में पोषक तत्व तो बढ़ जाएं, लेकिन जहरीले तत्व जो है वो कम हो जाएं। तो आइए जानें और बनाएं अपनी रसोई को एक सेहतमंद रसोई। सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। आपके भोजन में मौजूद सभी खाने की चीजें जैसे अनाज, दालें, फल, सब्जियां, नट्स, तेल, बीज, ड्राई फ्रूट्स, मसाले, नमक, मीठा इत्यादि सभी बाजार से खरीद कर लाए जाते हैं। आज आप जानेंगे कि इन सब की खरीदारी में कौन से पॉजिटिव बदलाव आपको करना चाहिए, ताकि आपकी रसोई बन सके स्मार्ट रसोई और आपका परिवार बन सके एक सेहतमंद परिवार। तो सबसे पहले बात करते हैं अनाजों की। अनाजों को 3 भागों में बाँटा जाता है। कुछ ऐसे अनाज हैं जो बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। इनका जीआई यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स रेट ज़्यादा होता है। इनमें ग्लूकोज़ ज़्यादा होता है और फाइबर कम होता है। इनमें मौजूद ज़्यादा ग्लूकोज़ डायबिटीज़, मोटापा, कैंसर जैसी बीमारियों को बढ़ावा देता है। इसमें आते हैं गेहूँ और सफ़ेद चावल। विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही मैदा और सफ़ेद चावल को सफ़ेद जहर घोषित कर चुका है। कुछ ऐसे अनाज हैं जिनका जीआई रेट नॉर्मल होता है। ये ना तो बीमार करते हैं और ना ही बीमार को ठीक करते हैं। ऐसे अनाजों में आते हैं मक्की, ज्वार, जौ, जेई इत्यादि। मगर कुछ अनाज ऐसे हैं जो आपको तंदुरुस्त तो रखते ही हैं, साथ ही साथ बीमारियों को भी ठीक करने में मदद करते हैं। इनका जीआई यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स रेट बहुत कम होता है। इनमें प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा होते हैं, लेकिन ग्लूकोज बहुत कम होता है। इनमें शामिल है सभी मिलेट्स जैसे रागी, कोदो, कंगनी, कुटकी, बाजरा इत्यादि। इसलिए अनाज खरीदते समय मिलेट्स ज़्यादा खरीदें। मक्की, ज्वार, जौ इत्यादि कम खरीदें और गेहूं और सफ़ेद चावल बहुत ही कम खरीदें। इनसे अच्छा पोषण लेने के लिए ये ज़रूरी है कि इनको साबुत ही खरीदा जाए। इनका दलिया या आटा खुद पिसवाएं और उतना ही पिसवाएं जो 7 दिन में इस्तेमाल हो जाए। सही पोषण लेने के लिए ये ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर आती हैं दालें। अच्छे पोषण के लिए दालें हमेशा साबुत ही खरीदें। टूटी हुई और धुली हुई दालों में से कभी भी आपको सही पोषण नहीं मिल सकता। एक टूटा हुआ दाना कभी भी नहीं उगता, उसका जीवन समाप्त हो चुका होता है। इसलिए हमेशा साबुत चना, साबुत मूंग, साबुत मसूर, साबुत उड़द, राजमा, काबली चना इत्यादि सभी साबुत ही खरीदें। तभी आपके शरीर को इनमें से सही प्रोटीन मिल पाएगा और प्रोटीन शरीर के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व है। तीसरे नंबर पर आते हैं फल और सब्जियां। फल और सब्जियां खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, जो भी फल और सब्जियां खरीदें वह लोकल और ताज़ा होनी चाहिए। हर एक एरिया के मौसम और वातावरण के हिसाब से कुदरत ने उनमें पोषक तत्वों को दिया है। इसलिए आपके फल और सब्जियां उसी एरिया के आसपास से आने चाहिए जहां आप रह रहे हैं। नंबर 2, हमेशा फल और सब्जियां मौसम की ही खरीदें। बेमौसमी सब्जियां और फल जैसे सर्दियों में भिंडी या फिर गर्मियों में गोभी कभी भी ना खरीदें। मौसम के फल सब्जियों से हमेशा आपको पोषक तत्व अच्छे मिलेंगे और उनमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी कम होता है। चौथे नंबर पर आते हैं नट्स और ऑयल सीड्स। इनमें से बादाम और अखरोट तो हमेशा शेल वाले ही खरीदें। अच्छी क्वालिटी के कागजी बादाम और कागजी अखरोट जिनका बाहरी छिलका तो बहुत पतला होता है, लेकिन अंदर गिरी बहुत अच्छी होती है। इनमें से ही आपको सही विटामिन ई, विटामिन ए, गुड फैटी एसिड्स, अच्छा प्रोटीन मिलता है।
सभी नट्स और तेल बीज हमेशा रॉ यानी कि कच्चे ही खरीदें। ये रोस्टेड या तले हुए कभी नहीं चाहिए। जीवन जीवन से चलता है। तली और भुनी हुई चीज़ों में ज़्यादातर पोषक तत्व मर जाते हैं। इसलिए बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, तिल, अलसी, सरसों वगैरह हमेशा रॉ और कच्चा ही खरीदें। 5वें नंबर पर आते हैं मसाले। और हर एक मसाले में कुछ ना कुछ औषधीय गुण होते हैं। और ये गुण होते हैं इनमें मौजूद बहुत ही सेंसिटिव तेलों के कारण। और ये तेल सिर्फ साबुत मसाले में ही मेंटेन रहते हैं। पिसे हुए मसालों में से ये वाइपोरेट हो जाते हैं। इसलिए मसालों का सही फ़ायदा लेने के लिए उन्हें हमेशा साबुत ही खरीदें और घर में ही उतना सा पीसें जो 15 दिन में इस्तेमाल हो जाए। छठा नंबर आता है नमक और मीठे का। मीठे और नमक के लिए हमेशा घरों में पैकेट वाला रिफाइंड नमक और रिफाइंड चीनी खरीद कर लाई जाती है। ये दोनों को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन फिर सफ़ेद जहर डिक्लेयर कर चुका है। चीनी का अच्छा विकल्प है धागे वाली मिश्री या फिर गुड़। और नमक हमेशा सेंधा, जिसे रॉक सॉल्ट कहा जाता है, वही खरीदें। ऐसा करने पर आपका परिवार रिफाइंड चीनी और रिफाइंड नमक में मौजूद केमिकलों के नुकसान से बच जाएगा और स्वस्थ रहेगा। सो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपनी रसोई की खरीदारी को सही कर सकते हैं और अपनी रसोई को एक स्मार्ट रसोई बना सकते हैं, जो आपके परिवार को देगी चिंता, सेहत से भरपूर खाना और आपको परिवार को बनाएगी खूबसूरत और तंदुरुस्त। सब परिवार बने तंदुरुस्त और जिंदा दिल, यही है हमारा संकल्प। सो दोस्तों, ये जानकारियाँ आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी ही अच्छी-अच्छी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को टच करके अपना नोटिफ़िकेशन ऑन करिए ताकि अपलोड होने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे और हमारा चैनल आपको ढूँढना ना पड़े। जुड़िए हेल्दी दुनिया से। आइए मिल-जुल करके बनाएँ एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त। सत श्री अकाल, नमस्कार।